बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना और समझना। देखो क्वेश्चन है सॉल्व 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ दिया है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चों एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पे कुछ मान लेंगे। तो चलो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। तो अगर हम लोग इसको टी मान लिए हैं तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये मिलेगा बच्चों हम लोग को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब बच्चों ये आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको ब्रेक करो तो हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर प्लस 2। सो अगर हम लोग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पे टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करना होगा, राइट। तो अब जो सब्स्टिट्यूट करो तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 6 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 25 टी प्लस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 टी स्क्वायर प्लस 12 माइनस 25 टी प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा बच्चों 6 टी स्क्वायर माइनस 25 टी प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को मिला हम लोग का क्वाड्रेटिक, राइट, बट टी में है क्योंकि हम लोग जो टी माने हैं यहाँ पे, तो टी में हम लोग को मिला हम लोग का क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो देखो यहाँ कितना है 24, यहाँ कितना है 6, तो 24 इंटू 6 कितना होता है बच्चों 144 होता है, ठीक है। अब 144 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितने बच्चों, यहाँ 72, 236, तो यहाँ 2 18 फिर 2 9, तो मुझे देखो यहाँ पे 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, 25 हम लोग को चाहिए था। तो 6 टी स्क्वायर यहाँ कर दो माइनस 90, यहाँ माइनस 16 टी प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, यहाँ पे 3 टी कॉमन लो, तो 3 टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 टी माइनस 3, यहाँ पे 8 कॉमन लो तो माइनस 8, तो यहाँ हो जाएगा 2 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को मिला 3 टी माइनस 8 इंटू 2 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ दो ब्रैकेट है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो 3 टी माइनस 8 0 के बराबर होगा और 2 टी माइनस 3 ये भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से टी का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 8/3 और यहाँ से टी का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3/2। तो बच्चों दो वैल्यू मिला हम लोग को टी का, ठीक है, दो वैल्यू हम लोग को मिला टी का यहाँ पे। अब दोनों को हम लोग चेक करेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोग का फाइनल आंसर ये नहीं है, क्योंकि हम लोग टी इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट किए हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो हम लोग का दो केस यहाँ से बनेगा, देखो केस वन जहाँ पे बच्चों क्या है टी इज इक्वल टू 8/3 है, टी इज इक्वल टू क्या है 8/3। अब टी की जगह पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8/3। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8/3। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 8x। सो हम लोग को यहाँ मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। अब देखो फिर से हम लोग को बच्चों यहाँ मिला क्या, क्वाड्रेटिक मिला, बट इस बार x में मिला तो यहाँ से हम लोग को आंसर मिलेगा। सो यहाँ 3 और 3 9 है बच्चों, 9 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर 3x कॉमन ले तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 1 तो हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये ब्रैकेट भी 0, ये भी 0, जब इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा माइनस 1/3। जब इसको 0 करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा 3। सो x का दो वैल्यू हम लोग को मिला बच्चों यहाँ से, ये वाला और ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और x इज इक्वल टू 3 केस 1 से, राइट। अब केस 2 देखो बच्चों, केस 2 में क्या करना है हम लोगों को, केस 2 में हम लोगों को t का वैल्यू लेना है 3/2 और x की जगह पे क्या डालना है हम लोग को बच्चों, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 3/2 के बराबर, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बच्चों क्या मिला हम लोग को, क्वाड्रेटिक x में।
अब यहाँ से भी हम लोग को 2 वैल्यू मिलना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 2 है, 4 हो गया। तो हम लोग मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को मिलेगा बच्चों -1/2, और यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2, राइट। तो यहाँ से भी x का 2 वैल्यू आया बच्चों -1/2 और x इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ से 2 वैल्यू x का, यहाँ से 2 वैल्यू x का, बच्चों ये हम लोग का फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, केवल 10th के लिए नहीं है बच्चों, बाकी के एग्जाम्स के लिए भी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।